हेलो है राम राम डी स्टूडेंट्स। वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिरट्टी। हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर दी थी अपन ने फोर्थ सेमेस्टर के लिए, जिसमें यूनिट 2 को डिस्कस कर रहे थे अपन। आज यूनिट 2 का थर्ड टॉपिक देखेंगे, जिसमें अपन ने पहले असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन देख लिया था। आज इस वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे 1930 से लेकर 1934 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि या इसका कारण देखते हैं। साइमन कमीशन का बहिष्कार। इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका व्यापक विरोध हुआ, जिससे भारतीयों में असंतोष बढ़ा। नेहरू रिपोर्ट 1928। भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने की मांग की गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया गया। डोमिनियन स्टेट मतलब कि वह राज्य जिसकी आंतरिक मामलों में वह खुद फैसले ले सकता है, यानी भारत अपने फैसले, आंतरिक फैसले खुद ले सके ब्रिटेन के अधीन रह के। ये छोटी सी मांग की थी नेहरू रिपोर्ट ने। तीसरा है लाहौर अधिवेशन 1929। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित किया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। सरकार का दमनकारी रवैया। ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण आर्थिक मंदी और जनता में बढ़ती गरीबी इस आंदोलन का प्रमुख कारण था। गांधी जी की 11 सूत्रें मांगी। गांधी जी ने वॉयसरॉय इरविन को 11 सूत्री मांगे भेजी, जिनमें नमक कर को समाप्त करने का भी शामिल था। सरकार ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुआ। ये इसकी पृष्ठभूमि थी, कारण थे जिसके कारण यह आंदोलन शुरू हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वराज को प्राप्त करना, ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों को शांतिपूर्ण ढंग से तोड़ना, जनता को सत्याग्रह के माध्यम से आत्मशक्ति प्रदान करना, इन सत्य पर बल देना। कार्यक्रम: नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च। आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी, गुजरात की नौशेरी जिले में 240 मील की यात्रा 78 अनुयायियों के साथ शुरू की। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी पहुंचकर मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़ना। पूरे देश में लोगों ने नमक कानून तोड़ा और अवैध रूप से नमक बनाया। बहिष्कार। आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों, शराब की दुकानों का बहिष्कार, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार। लगान बंदी। किसानों ने लगान यानी भू राजस्व और चौकीदार कर देने से मना कर दिया। जंगल कानून तोड़ना। कुछ क्षेत्रों में लोगों ने वन कानून का उल्लंघन किया। महिलाओं की भागीदारी। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। महिलाओं ने बड़ी संख्या में शराब की दुकानों पर धरना दिया और जुलूसों में भाग लिया। महिलाओं को केवल शराब का ठेका दिखा, उन्होंने उस पर धावा बोला, उसे तोड़ा, उनको आग लगा दी। प्रमुख घटनाएं और विशेषताएं। देशव्यापी प्रसार। आंदोलन का प्रसार होना ही था, क्योंकि इनमें बहुत सी महिलाओं ने, अधिक संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। आंदोलन तेजी से पूरे भारत में फैल गया। वोयनाड सत्याग्रह केरल, पेशावर में खुदाई खिदमगार खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। महाराष्ट्र में दर्शना नमक डिपो पर सत्याग्रह, सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को वायसरॉय इरविन और गांधी जी के बीच यह समझौता हुआ। इसके तहत सरकार उन सभी कैदियों को रिहा करेगी जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है।
नमक बनाने की अनुमति दी जाएगी केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए, यानी व्यापार के लिए नमक बनाने की अनुमति नहीं थी, केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। आंदोलन की वापसी। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन से निराश होकर लौटे और उन्होंने 1932 में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, लेकिन सरकार के कड़े दमन, गांधी जी सहित नेताओं की गिरफ्तारी, सभाओं पर प्रतिबंध के कारण यह कमजोर पड़ गया। अंततः 1934 में इसे वापस ले लिया गया। महत्व और परिणाम। सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व और इसके परिणाम। इसने भारतीय जनता में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय भावना को मजबूत किया। सरकार को यह एहसास हुआ कि जनता के आंदोलन की उपेक्षा नहीं की जा सकती। महिलाओं और छात्रों को सक्रिय रूप से भागीदारी बढ़ी। महिलाओं और छात्रों की सक्रिय रूप से भागीदारी बढ़ी। इसने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को मजबूत किया। ऐसे करके सविनय अवज्ञा आंदोलन कंप्लीट कर लिया अपने। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। टेक केयर, बाय बाय।